हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप में फाउंडेशन के बैच में। हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है कि स्टेट के बारे में आपको बता दिया है और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बता दिया है। यूनियन टेरिटरीज कितनी होती हैं? 8 हुई हैं। आपको मैप बना के उसमें आपको डायरेक्शन बता दिया है कि किस डायरेक्शन पे हमारा यूनियन टेरिटरी स्टेट है। जैसे जम्मू कश्मीर कितने? 8 हैं। कितने हैं हमारे यूनियन टेरिटरी? यूटी कितने हैं हमारे? 8 हैं। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली और आता है क्या? दादर नगर हवेली। और इसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। ये सब क्या है? हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। आज हम पूरा डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। किसको? जम्मू और कश्मीर को। कि भाई कैसे पीओके और पीओके क्या है, सियाचिन क्या है, जम्मू कश्मीर का पार्ट कितना पीओके के पास है और कितना चीन के पास है। फिर इसके हम अंदर भी पढ़ेंगे कि सियाचिन क्या है, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, ठीक है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? इसका टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है। यहाँ का टेम्परेचर ऐसा होता है, लो होता है, ठीक है। कैसा होता है? लो होता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम रहता है गर्मियों के टाइम पे। अब देखते हैं कि पीओके का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना पार्ट है पीओके? कितना पार्ट है? हम देखें तो यहां से लेकर ये वाला, ये क्या है? पीओके है। क्या है? पीओके है। इसे हम बोलते हैं पीओके। पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है? पीओके का फुल फॉर्म है पाक ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर, ठीक है। पीओके हमारा कितना परसेंटेज है? कितना परसेंट लिए हुए जम्मू कश्मीर? 30%। कितना है? 30% क्या है? पीओके के पास है। 30% कितना है? पीओके के पास है। और यहाँ पे कितना परसेंट है? इस जगह पे कितना परसेंट है? 10% है। कितना परसेंट है? 10% किसके पास है? चीन के पास है। 10% चीन के पास है। भाई चीन ने कब्जा कर लिया हमारे जम्मू कश्मीर के थोड़े से पार्ट में। और पाकिस्तान के पास कितना है? 30% है। उसका नाम क्या है? पीओके। उसका नाम क्या है? पीओके है। अब टोटल हमारा कितना परसेंट चला गया? 40% हमारा इसे चला गया। बचा हमारे पास कितना? 60% बचा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या पीओके में सबसे यहाँ पे एक जगह मिलेगी जिसका नाम है गिलगिट। इसका नाम क्या है? गिलगिट। गिलगिट में एयरबेस किसका है? यूएसए का है। यूएसए ने क्या किया कि पाकिस्तान को कहा कि भाई वहां पे ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है, ऐसा कर ले हैं कि भाई वहां पे हम अपना एयरबेस बना लेते हैं। किसने कहा? अमेरिका ने कहा। और ये अमेरिका की एक चाल है। अमेरिका यहाँ पे अपना गिलगिट क्या है? इसका एयरबेस है। तो एयरबेस से अपने पूरे जम्मू कश्मीर पे, पूरे भारत पे नजर रखता है। इधर ये रशिया पे नजर रखता है, इधर ये चाइना पे नजर रख सकता है, इधर ये पाकिस्तान पे नजर रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अमेरिका बहुत होशियार है। अमेरिका ने अपना एयरबेस कहाँ बनाया है? गिलगिट में। गिलगिट कहाँ पे है? पीओके में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गिलगिट। गिलगिट क्या है? गिलगिट पे लिखा है यूएसए। यूएसए ने अपना एयरबेस कहाँ बनाया है? पीओके में बनाया है। फिर बताइए पीओके की कैपिटल कहाँ पे है? पीओके की कैपिटल कहाँ पे है? मुजफ्फराबाद। ये क्या बन जाता है? मिल जाता है मुजफ्फराबाद। पीओके की कैपिटल क्या है? मुजफ्फराबाद है। ये राजधानी, ठीक है, इसकी राजधानी है। मिलेगा केटू, यहां पे मिलेगा केटू, ठीक है। इस जगह पे कौन सा पर्वत है? केटू पर्वत है। और केटू क्या भारत का है कि भारत में है? इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडविन। अगर बोला जाए भारत की, भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। वैसे हम तो भाई भारत ही में है, पीओके अपने पास ही है, ठीक है। साई चीन भी अपने पास ही है।
समझ में रहे? हम जब भी जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं या मैप बनाते हैं तो हम पूरा जम्मू कश्मीर बना लेते हैं, हम ये नहीं बनाते हैं पीओके ये अलग है ये सब है, लेकिन हमको पढ़ाने के लिए बनाना पड़ रहा है। तो बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन है, कौन सी? K2 गाडविन है। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं, K2 गाडविन सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है CPEC, कौन सी सड़क बनाता है? CPEC। यहां से ये जाती है CPEC सड़क, ये हाईवे है, ये क्या है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कौन बना रहा है? ये कौन बनाया है? इसने, इसको किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। इसको किसने बनाया है? भाई चाइना ने बनाया है। ग्वादर बंदरगाह, यहाँ पे कौन सी बंदरगाह मिलती है? ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, अब चाइना बड़ा होशियार है। चाइना ने कहा कि भाई तुम एक हाईवे हम बनवा देते हैं, और हाईवे बनवाने के लिए तुमको चाहिए पैसा, वो हम पैसा तुमको देते हैं, ठीक है, तुम बनाओ एक हाईवे। अब हाईवे जब बनवाया तो यहां से भाई व्यापार करना इसको आसान हो गया, क्योंकि चाइना को अगर व्यापार करना था या अपना जो भी सामान लेके जाना था, वो कहां से जा रहा? घूम के जा रहा था। लेकिन अब CPEC हाईवे चुका है तो अपना सामान को ग्वादर बंदरगाह में उतारेगा, ग्वादर बंदरगाह से कहां चला जाएगा? CPEC रोड से चला जाएगा। तो ये चाइना की चाल है। और पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई, हमको क्या, हम बना देंगे, पैसा दो हम बना देंगे। और पाकिस्तान ने कर्जा लेके बनवा दिया। और अब किसकी सड़क है? CPEC। तो चाइना ने क्या कहा? चाइना कह रहा है कि भैया जब तक तुम हमको पैसा नहीं दोगे हमारा, जब तक हमारा पैसा वापस नहीं करोगे, तो ये हाईवे हमारा किसका रहेगा? हमारा रहेगा। अब पाकिस्तान पगला गया। पाकिस्तान कहने लगा अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया साला। वैसे पाकिस्तान वाले एकदम बुद्धि नाम की चीज होती नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या हो गया? गरीब हो गया। मतलब ये इसकी, उसने कहा कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो दे पाए। तो कहा भाई ठीक है, जब तक क्या करो तुम यूज करो अपना भाई। अब क्या ही कर सकते हैं, चाइना अपना यूज करता है CPEC सड़क। CPEC का फुल फॉर्म क्या है? हाईवे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। उसके बाद करते हैं कारगिल। कारगिल की लड़ाई कब हुई? 1999 में। और ये ऑपरेशन क्या चलाया गया? विजय ऑपरेशन चलाया गया। क्या कारण था? कि शिमला समझौता, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, ये लोग आ चुके थे कहाँ पे? ये इनका कहने का मतलब था कि भाई शिमला में तुम लोग कब्जा मत करो, ठीक है। तो ये पाकिस्तान वाले क्या कहने लगे, नहीं हम करेंगे कब्जा। तब कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? 1999 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? विजय ऑपरेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है सियाचिन। सियाचिन क्या है? विश्व का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। विश्व का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। भाई सियाचिन कहाँ पे है? यहाँ पे, इस जगह पे। सियाचिन कहाँ है? इस जगह पे है। और ये क्या है? अक्साई चीन है। ये क्या है? अक्साई चीन है। AC मतलब अक्साई चीन। सियाचिन में जब युद्ध हो रहा था, सियाचिन में जब मेघदूत ऑपरेशन लाया गया, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मेघदूत। कब चलाया गया था? 1984 में जब मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया, तो पाकिस्तान वालों के पास अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ थे? कपड़े थे, क्योंकि वो यूरोप से लाया था। ठंड में बचने के लिए उसने बहुत मतलब ऐसे कपड़े लाया था, ऐसे यूनिफॉर्म लाया था वो, कि वो हाई टेम्परेचर पे भी, मतलब माइनस टेम्परेचर पे भी वो सरवाइव कर सकते थे। यहाँ का टेम्परेचर कितना था? यहाँ का था -60 डिग्री। कितना था? -60 डिग्री था। अब हमारे जो आर्मी लोग थे उनके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे। तब भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो भाई कपड़े लेते हैं कहाँ पे? यूरोप से। तो यूरोप से जब वहां देने गए ऑर्डर, तो यूरोप में कहा गया कि भाई हमारे पास ऑलरेडी कम से कम 4-5 लाख ऑर्डर है। तो कहा गया ये किसने दिया ऑर्डर? तो कहा पाकिस्तान ने पहले दे दिया ऑर्डर। अब भारत के लोगों ने कहा भाई हमको तुरंत चाहिए कपड़े। तो कहने लगे अभी तुरंत इतनी जल्दी कपड़े नहीं बन पाएंगे। तो कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे जो इंडियन आर्मी की जो फोर्स थी वो किसी तरीके से यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक सरवाइव किया कुछ ही दिन तक। उसके बाद जो आते थे, जैसे मान के चलो वो हमला करते थे, ये मार के उन्हीं के कपड़े पहन लेते थे। उन्हीं के कपड़े पहनने के बाद क्या कर लेते? ये उन्हीं की तरह दिखते थे। तो वहां से जहाज से जो भी लोग, जो जहाज से पूरा ध्यान जाता था पाकिस्तान लोगों को कि भैया एक काम करते हैं, इनको सारा खाना पहुंचवाना जरूरी है। तो पाकिस्तान का जो जहाज आता था वो पूरे कपड़े उपड़े डाल के चला जाता था, और उसके बाद क्या करता था? खाना भी दे देता था। और हमारे इंडियन आर्मी के लोग उनको मार वार के खत्म करके कपड़े पहने खड़े थे।
पाकिस्तान वालों को लग रहा था कि आर्मी है, लेकिन वो एक्चुअल में किसकी थी? भारत की आर्मी थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ का ऑपरेशन चलाया, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्रमुख घाटियां हैं। यहाँ पे क्या है? प्रमुख घाटियां हैं, जैसे नुब्री, पुग्गा घाटी, मूर्खा घाटी, और क्या है? सियोज घाटी। घाटियां हैं भाई। घाटियां देखो, जम्मू कश्मीर में बहुत पहाड़ है, और जहां पहाड़ रहेंगे वहां घाटियां तो रहेंगी ही रहेंगी, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि भाई दर्रा क्या है, मतलब प्रमुख दर्राएं कौन कौन से होते हैं। अगर जम्मू कश्मीर जाना है तो कौन से दर्रे जाएंगे, अगर पाकिस्तान जाना है तो किस दर्रे से जाएंगे, अगर चाइना जाना है तो किस दर्रे से जाएंगे, अगर हमें उत्तराखंड जाना है इसी से, या नेपाल जाना है तो किस दर्रे से जाएंगे। इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आपको ये चीजें याद रखनी है, जो जितनी चीजें लिखी हुई हैं याद रख लेनी है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? ठीक है, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था हमारा? कारगिल। और ये सियाचिन युद्ध कब हुआ था? ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान का कितना भाग, पाकिस्तान ने कितना भाग जम्मू कश्मीर ले रखा है? 30% ले रखा है। और चाइना ने कितना परसेंट ले रखा है? 10% ले रखा है। हमारे पास टोटल कितना है? 60% है। हमारे पास कितना है टोटल? 60% है। सीपीईसी सड़क कौन बनवा रहा है? सीपीईसी हाईवे किसका है? चाइना का है। किसने बनवाया है? चाइना ने बनवाया। पैसा किसने दिया है? चाइना ने दिया है। यूज कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान का खाली नाम है कि पाकिस्तान में क्या है? सीपीसी हाईवे सड़क। ठीक है, लेकिन यूज एक्चुअल में कौन कर रहा है? चाइना। चाइना का डेथ ट्रैप होता है। ठीक है, एक बहुत गंदा ट्रैप होता है, जैसे क्रोकोडाइल का नहीं होता है डेथ ट्रैप, तो ये भी क्या करता है? उसी तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। पहले पैसे देता है, फिर उसके बाद उसको क्या कर लेता है? अपनी तरफ करने के बाद उस पर राज करता है। इसी तरीके से पूरा यूरोप में, या मान के चलो इधर मिडिल ईस्ट में, ठीक है, ये सब इसने किया है। समझ ना? आगे का लेक्चर हम बाद में अपलोड करेंगे, आगे क्लास कल होगी। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और इसे याद करते रहिए। धन्यवाद।